जैसे ही सूरज धीरे धीरे पश्चिम में डूबा, नारंगी लाल शाम के बादल आसमान में फैल गए। धीरे धीरे सिल्वर ड्रैगन कैसल के भव्य और शानदार प्लाजा को एक कोमल चमक में लपेटते हुए पूरा चौक एक मौत की खामोशी में डूब गया था। हवा में ऐसा दुहक और भारीपन भरा हुआ था जो बिखरने को तैयार नहीं था, और हर सिल्वर ड्रैगन के चेहरे पर दर्द और दुहक भरा हुआ था जो छिपाया नहीं जा सकता था। उन्होंने अभी अभी क्रिम्सन फ्लेम ड्रैगन क्लैन के एक बर्बर आश्चर्य हमले से लड़कर निकले थे। हालांकि सिल्वर ड्रैगन्स ने एक बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन जो कीमत उन्होंने चुकाई वह असहनीय रूप से दुखद थी। युद्ध निर्दयी था और अनगिनत जानें तबाह हो गईं। उस जंगली और खतरनाक सीधे टकराव में सिल्वर ड्रैगन क्लैन ने 234 बहादुर और निडर योद्धाओं को हमेशा के लिए खो दिया। वह साथी जो एक समय कंधे से कंधा मिलाकर लड़े थे, जो दिन ब दिन जीवन और मृत्यु साझा करते थे, कभी जिंदा वापस नहीं आएंगे। उन्होंने अपनी जान इस युद्ध के मैदान पर हमेशा के लिए छोड़ दी थी, अपने लोगों की रक्षा करते हुए। सिल्वर ड्रैगन्स की सुप्रीम क्वीन के रूप में रोस्विथा खुद भी इस पल गहरे दुख में डूबी हुई थी। उसकी भौहें कसकर छड़ी हुई थीं और उसकी आंखें अकेलेपन और पछतावे से भरी हुई थीं जो वह छिपा नहीं सकती थी। वह चुपचाप प्लाजा के ऊंचे मंच पर खड़ी थी, नीचे अपने दुखी लोगों को देख रही थी। उसका भाव अत्यंत गंभीर था और जब उसने आखिरकार बोला, उसकी आवाज रूखी थी फिर भी असाधारण रूप से स्थिर। तुम सब की तरह मेरा दिल गहराई से दर्द करता है उन गिरे हुए साथियों के लिए जो एक समय हमारे साथ लड़े थे। लेकिन इसीलिए हम में से जो बचे हैं उन्हें खुद को संभालना चाहिए और फिर से खड़े होना चाहिए। मृतक अपनी शाश्वत विश्राम में चले गए हैं, लेकिन जीवितों को अभी भी आगे बढ़ते रहना है। गिरे हुए नायकों को ठीक से सम्मान देने और पूरे क्लैन पर मंडरा रहे दुख को शांत करने के लिए सिल्वर ड्रैगन्स अपनी मर्जी से प्लाजा में इकट्ठा हुए, व्यवस्थित और खामोश एक आत्मा लालटेन स्मारक समारोह आयोजित करने के लिए। शाम की हवा चौक के पार धीरे धीरे बही, साथ में एक झोंका ठंडक और श्रद्धा लिए हुए। हर किसी ने अपने हाथों से बनाया हुआ एक आत्मा मार्गदर्शन लालटेन पकड़ा हुआ था। उनके चेहरे भक्ति और दुख दोनों से भरे हुए थे। वहां बिना एक शब्द कहे चुपचाप खड़े थे। आज हम यहां उनके लिए अपने हाथों से बनाए गए आत्मा लालटेन छोड़ने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये रोशनियां लंबे समय तक जलती रहें और चमकती रहें, हमारे नायकों को उनके घर जाने का रास्ता दिखाएं। उनकी आत्माएं हमेशा के लिए आसमान में मुक्त होकर उड़ती रहें। जैसे ही रोस्विथा ने बोलना खत्म किया, हर किसी ने एक के बाद एक अपने हाथ उठाए और गिरे हुए योद्धाओं के नाम वाले लालटेन धीरे धीरे हवा में उठने लगे। उनकी गर्म पीली रोशनी आती रात में थोड़ी थोड़ी करके तैरने लगी, बिखरे हुए तारों की तरह अलग अलग ऊंचाइयों पर लहराते हुए। सूर्यास्त की आखिरी चमक में नहाते हुए वे कोमल और दिल तोड़ने वाली खूबसूरती लग रहे थे। हर किसी की लालसा और आशीर्वाद लेकर दूर क्षितिज की ओर तैर रहे थे, हर उस सिल्वर ड्रैगन नायक को विदा करते हुए जो युद्ध में मारा गया था। आखिरकार लंबा और आत्मस्मारक समारोह समाप्त हुआ और दुख का कुचलने वाला माहौल आखिरकार थोड़ा सा ही सही आसान हुआ। गिरे हुए लोगों की वीर आत्माओं को सांत्वना देने और जिन सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी थी, उन्हें पुरस्कृत करने के लिए कैसल के अंदर और बाहर एक भव्य विजय भोज की तैयारी की गई थी। बढ़िया शराब और भव्य व्यंजन लंबी मेजों पर भरे हुए थे और योद्धा एक साथ बैठे अपने प्याले उठाए और वीर भावना के साथ गहराई से पी रहे थे। हमारे गिरे हुए भाइयों के लिए चीयर्स। प्यालों के टकराने की आवाज लहरों में गूंजी और बोल्ड चिल्लाहटों ने आसमान को हिला दिया, पूरे प्लाजा में गूंजती हुई। यह उन खोए हुए भाइयों की याद थी और इस क्रूर रक्षा युद्ध में जीतने के बाद उत्साह और विजय की एक अभिव्यक्ति थी। भोज बेहद जीवंत था। हंसी और खुशहाल आवाजें कभी नहीं रुकीं और हर कोई जश्न की खुशी में डूबा हुआ था। और फिर भी लड़ाई का सबसे बड़ा नायक लियोन, जिसने सिल्वर ड्रैगन क्लैन को बचाया था, उत्साह में शामिल होने के बजाय एक शांत कोने में छिपा हुआ था। वह सीधा बैठा था, अपनी अच्छी तरह से व्यवहार करने वाली छोटी बेटी को अपनी बाहों में सावधानी से संभालते हुए। उसकी आंखें नरमाई से भरी हुई थीं जब वह उस नरम प्यारी छोटी बच्ची को देख रहा थी जो इस शांत छोटी दुनिया में संतुष्ट थी और शोर में शामिल होने की कोई इच्छा नहीं थी। ठीक उसी समय शेरी अनायास वहां से गुजरी। एक नजर में उसने अकेले बैठे पिता और बेटी को देख लिया और तुरंत अपने कदम धीरे किए और पास चली आई, जिज्ञासा से बातचीत शुरू करते हुए। आपकी हाइनेस,
आप भी आज रात के विजय भोज के सितारों में से एक थे। क्या आप हेयर मैजेस्टी की ओर नहीं जा रहे हैं? लियोन ने सिर तक नहीं उठाया। उसकी आंखों में सिर्फ अपनी बाहों में मासूम छोटी बेटी थी। उसकी भौहें और नजर प्यार से भरी हुई थीं और उसकी आवाज शांत और आरामदायक थी। मैं बच्चे की देखभाल करना पसंद करूंगा। उसकी नजर का अनुसरण करते हुए शेरी रोसविथा की ओर देखी, जो भोज के केंद्र में थी, जहां वह हर तरफ से लोगों से घिरी हुई थी जो व्यावहारिक रूप से उसे टोस्ट कर रहे थे। फिर वह सोचते हुए जारी रही, बहुत से ड्रैगन्स उस कवच के नीचे तुम्हारा असली चेहरा देखना चाहते हैं। आखिरकार तुम भी एक नायक थे जिन्होंने सिल्वर ड्रैगन क्लैन को बचाया था। यह सुनकर लियोन एक धीमी हंसी निकालने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा निराश मनोरंजन से भरा हुआ था जब उसने कहा, मैं कोई नायक नहीं हूं, मेरा जिक्र करने लायक नहीं। लेकिन अंदर से वह खुद से नहीं रोक सका। यह आवाज जितनी ज्यादा सुनता हूं उतनी ही अजीब लगती है। मैं एक इंसानी नायक हूं। मैंने सिल्वर ड्रैगन्स के साथ 3 साल कैसे बिताए और किसी तरह एक सिल्वर ड्रैगन नायक में बदल गया। शेरी उसके बगल में खामोश खड़ी थी। लियोन के नम्र, विनम्र और शांत व्यवहार को देखते हुए उसके दिल में प्रशंसा की एक लहर उठी। प्रिंस कंसॉर्ट बिल्कुल हेयर मैजेस्टी की तरह है, स्वभाव से स्थिर और संयमित, हमेशा कम प्रोफाइल रखते हुए अपनी उपलब्धियों को कभी नहीं दिखाते। क्या यह एक सच्चे मजबूत व्यक्ति की मानसिकता है? खाली शोहरत का पीछा नहीं करना, सादगी में संतुष्ट रहना। ये वास्तव में कुछ ऐसा है जो मुझे सीखना चाहिए। लियोन ने अपना सिर उठाया और शोर भरी भीड़ के पार उस क्वीन की ओर देखा जो घिरी हुई थी और आक्रामक रूप से पेय परोसे जा रहे थे। फिर उसने अपने बगल में शेरी से आराम से पूछा, क्या यह भी क्वीन के काम का हिस्सा है? शेरी ने उसे जवाब दिया, हेयर मैजेस्टी पीने में बहुत अच्छी हैं। चाहे कोई भी टोस्ट करने आए वह हर प्याला स्वीकार करती है। फिर भी हेयर मैजेस्टी को सचमुच नशे में देखना दुर्लभ है। लियोन ने चुपचाप भीड़ में रोसविथा को देखा। वह पूरी तरह से जानता था कि क्वीन ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया था और पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, और फिर भी वह अभी भी अपने थके हुए शरीर को हर तरफ से आ रहे उन नशे में मेहमानों के साथ बनाए रखने के लिए मजबूर कर रही थी, बिना एक पल आराम किए। उसे यह सब सिर्फ दृश्य को एक साथ रखने के लिए जिद से सहते हुए देखते हुए लियोन उसके लिए दर्द महसूस नहीं कर सका। उसने अपनी आवाज धीमी की और धीरे से बड़बड़ाया, तुम स्पष्ट रूप से अभी तक ठीक नहीं हुई हो। तुम्हें और आराम करना चाहिए, तुम मूर्ख ड्रैगन। यह कहकर उसने धीरे धीरे अपना सिर नीचे किया और अपनी बाहों में नरम छोटी बेटी के करीब झुका। एक कोमल और गंभीर आवाज में उसने उससे भविष्य में सावधानी से कहा, अपनी मां से मत सीखो। तुम्हें काम और आराम का संतुलन बनाए रखने की जरूरत है। एक वर्कहोलिक मत बनो, नहीं तो पापा तुम्हारी चिंता करेगा। बेशक छोटी लड़की शब्द नहीं समझ सकती थी। उसने अपनी बड़ी पानी भरी आंखें झपकाईं, अपना छोटा हाथ बेतरतीब हिलाया और उसका नरम छोटा हाथ सीधे लियोन की छाती पर गिरा। लियोन तुरंत पूरी नाटकीय मोड़ में चला गया। उसने अपनी छाती को अतिरंजित तरीके से जल्दी से ढक लिया, फिर एक नरम मनोरंजित आवाज में कहा, ओ वाह बेबी, तुम अमेजिंग हो। कॉन्स्टेंटाइन ने भी तुम्हारे पापा को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन तुमने उसे चोट पहुंचाने में कामयाबी हासिल की। तुम कॉन्स्टेंटाइन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। पिता और बेटी के बीच यह गर्म प्यार भरा मिठास देखना लगभग ठीक करने वाला था। ठीक उसी समय एक लंबी पोशाक में एक नौकरानी चुपचाप पास आई। थोड़ा झुकते हुए उसने सम्मानपूर्वक उसे एक नरम आवाज में याद दिलाया, आपकी हाईनेस, युवा महोदया को आराम करने का समय हो गया है। मैं उसे अब सुलाने के लिए ले जाऊंगी। लियोन के चेहरे पर मुस्कान बिल्कुल भी नहीं छिपाई जा सकती थी। उसने हल्के से सिर हिलाया और एक बहुत कोमल विनम्र स्वर में जवाब दिया, ओह ठीक है, धन्यवाद। उसने अपनी छोटी बेटी को सावधानी से नौकरानी को सौंपा और उत्सुकता से देखा जब छोटी बच्ची को दूर ले जाया गया। सिर्फ उसकी आकृति गलियारे के अंत में गायब होने के बाद शोरगुल भरे भोज को छोड़कर जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन इससे पहले कि वह एक कदम भी उठा पाता, शराब की एक लहर उसकी ओर आई। रोसिडा अब साफ तौर पर बहुत नशे में थी। वह अपने हाथ में एक बड़ा शराब का पीपा लिए हुई थी। जब वह लड़खड़ाती हुई लियोन की ओर बढ़ी तो उसने पीपा उसकी ओर बढ़ाया। उसकी आंखें धुंधली थीं और हल्के से पूछा, पियोगे? लियोन ने सिर हल्का सा हिलाया। उसका भाव शांत और संयमित था और उसने विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से मना किया, धन्यवाद, लेकिन मैं नहीं पीता।
उसके प्रस्ताव को अस्वीकार किए जाने पर रानी गुस्से में फूल गई जैसे एक नाराज फूगू मछली। उसके चेहरे पर गर्व, अविश्वास और जिद भरी हट थी, और शराब ने उसे पूरी तरह से भर दिया था। तो उसने तुरंत बड़बड़ाया, नहीं पीते तो मैं पीऊंगी। लियोन ने देखा कि वह सीधी खड़ी होने के लायक भी नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह से धुंधली थीं। उसे पता था कि वह पूरी तरह से नशे में थी, इसलिए वह तुरंत आगे बढ़ा, हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, गर्म मीठी आवाज में समझाते हुए, तुम पहले से ही नशे में हो, कम पियो। इस बिंदु पर रोज का दिमाग पहले ही गोबर में बदल चुका था। जो कुछ भी वह देखती थी उसे दोहरी छवियां दिखती थीं। लड़खड़ाती हुई, अस्थिर, वही भारी नशे में अपने शब्दों को गड़बड़ाते हुए बोली, अरे तुम अभी भी इधर उधर क्यों डोल रहे हो? एक जगह खड़े रहो ना। लियोन केवल हताशा में हंस सका। वह केवल इस अस्थिर छोटी नशेड़ी को मजबूती से पकड़े रह सका। उसकी आंखों में स्नेहपूर्ण हताशा भरी हुई थी जब उसने आह भरी, डोलने वाली तुम हो? आखिर तुमने कितनी पी ली? यहां बैठो और थोड़ा होश में आओ। रोसविदर अब पूरी तरह से अपने होशो हवास खो चुकी थी, ने अपनी रानी की गरिमा को आसमान में उछाल दिया था। उसके दिमाग में तरह तरह की बेतुकी ख्यालात और जंगली विचार भरे हुए थे। धीरे धीरे एक तरफ झुकती हुई और खाली आंखों से आगे देखती हुई उसने अचानक एक भव्य नशे में निष्कर्ष निकाला, तुम मुझे कमजोर समझते हो? उसे बचकाने प्यारे अंदाज में देखकर लियोन उसकी अतिशयोक्तिपूर्ण कल्पना में शामिल होने से खुद को रोक नहीं पाया। रोस ने देखा कि उसने वास्तव में उसकी हास्यास्पद सोच को बखूबी पकड़ लिया था, और वह तुरंत जोर जोर से हंसी। उसकी आंखें अर्धचंद्र के आकार की हो गईं और उसके नशे में भरे चेहरे पर मासूम खुशी भरी हुई थी। हे, तुम सचमुच एक जीनियस हो। लेकिन जैसे ही वह हंसी, रानी बनने के दबाव, थकान और घुटन जो उसके अंदर जमा हो गई थी, सब सतह पर आ गई। उसके चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ गई और उसकी जगह शुद्ध अन्याय का भाव आ गया। एक नरम, लगभग बचकाने अंदाज में उसने शिकायत की, आहा, आह, रानी बनना बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। उसे इतनी दुर्लभ कमजोरी और भेद्यता दिखाते हुए देखकर लियोन ने जानबूझकर मजाकिया लहजे में उसे चिढ़ाया। अगर मजेदार नहीं है तो तुम इसे इतनी गंभीरता से क्यों लेती हो? सिंहासन मुझे दे दो क्या? मैं तुम्हारे लिए चांदी के ड्रैगन का बॉस बन जाऊंगा। क्या कहती हो? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करता, रोसा ने तुरंत उसे काट दिया। उसके चेहरे पर नशे में मासूमियत गायब हो गई और उसकी आंखों में हल्की सी अकेलापन और लाचारी छा गई। सिंहासन एक पिंजरा है। जिस क्षण तुम उस पर बैठते हो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रहती। लेकिन वह अकेलापन केवल एक पल के लिए रहा। उसकी हड्डियों में गहराई तक ढंसी हुई रानी का गर्व और कर्तव्य बोध तुरंत सतह पर वापस आ गया। उसकी आंखें फिर से दृढ़ और संयमित हो गईं। लेकिन फिर भी मैं इस पिंजरे के अंदर पहरा देती रहूंगी और अपने हर एक कर्तव्य को अच्छी तरह से निभाऊंगी, क्योंकि मैं दुनिया की सबसे अच्छी रानी हूं। जाहिर है, ये कहने के बाद उसने अचानक अपना सिर मोड़ा और लियोन की ओर झुकी। उसने वह प्रभावशाली अंदाज छोड़ दिया जो वह आम तौर पर रानी के रूप में ओढ़ती थी। इसके बजाय वह एक नरम, लाड प्यार करती हुई छोटी लड़की की तरह प्रशंसा मांगती हुई दिखी। उसकी आंखें चमक उठीं जब उसने उसे घूरा और गंभीरता से पूछा, लियोन, बताओ, क्या मैं सबसे अच्छी रानी हूं? लियोन ने धीरे से अपना सिर झुकाया और उसके आशा भरे चेहरे को देखा। उसकी दृष्टि आश्चर्यजनक रूप से ईमानदार और गंभीर थी जब उसने शब्द दर शब्द जवाब दिया, हां, तुम सबसे अच्छी रानी हो, और सबसे अच्छी रानी को सबसे शक्तिशाली कैदी मिलना चाहिए। बिल्कुल सही। जिस क्षण रोस ने यह सुना, उसके मुंह के कोने पूरी तरह से ऊपर उठ गए। एक गर्व और आत्मसंतुष्ट मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई, और थोड़ी आत्मसंतुष्ट हवा के साथ उसने धीरे से जवाब दिया, लेकिन तुम्हारा कैदी होना वास्तव में काफी प्रभावशाली है। मैं पहले सोचती थी कि तुम सिर्फ डींगे मारते हो। लियोन ने तुरंत पूरी तरह से खुद पर संतुष्ट भाव बनाया, अपनी पीठ सीधी की, अपने आप को फुलाया और डींगे मारते हुए कहा, बेशक, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने सबसे शक्तिशाली ड्रैगन स्लेयर का खिताब बिना कुछ किए हासिल कर लिया? वह खिताब साम्राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त था। रोस ने तुरंत अपने होंठों को मुस्कान में मोड़ा। उसकी आंखों में शरारती मनोरंजन भरा हुआ था, और उसने चिकनाई से एक पुराना हिसाब उठाया और उसे चिढ़ाया, और फिर भी 3 साल पहले तुम मुझसे पकड़े गए थे। टिक टिक।
लियोन तुरंत शर्मिंदा हो गया। उसने घबराहट में खुद को बचाने की कोशिश की। मैं उस समय एक गद्दार द्वारा फंसाया गया था, वरना मैं पहले ही रोस ने उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं दिखाया। चौड़ी जिज्ञासु आंखों से उसने बेरहमी से उसे दबाया। पहले ही क्या? लियोन तुरंत जम गया। शब्द उसके होठों तक आए लेकिन बाहर नहीं निकले। अंत में वे केवल घबराहट में एक अजीब बचाव निकाल सका। उस समय हम अभी भी दुश्मन थे। अंदर लियोन खुद से बड़बड़ा रहा था। उसका दिमाग पूरी तरह से उलझन और हैरानी से भरा हुआ था। अजीब। एंटी कैसे कह पाती थी जब वह मेरी जुबान पर था? क्या हो सकता है? क्या मैं वास्तव में इस ड्रैगन औरत के प्रति नरम होने लगा हूं? रोज थोड़ा और करीब झुकी। उसकी चमकीली आंखें उस पर टिकी हुई थीं। उसकी आवाज में एक जांचने वाली शरारत थी जब उसने धीरे से कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि अब हम दुश्मन नहीं हैं? लियोन जिद से हार नहीं माना। खुद को शांत दिखाने के लिए मजबूर करते हुए जवाब दिया, हम अभी भी दुश्मन हैं। हम बस फिलहाल 3 बेटियों को एक साथ पाल रहे हैं, बस इतना ही। जैसे ही वे शब्द उसके मुंह से निकले, रोसा ने अचानक हाथ बढ़ाया। उसका हाथ उसके दिमाग से तेज चला और उसने उसके गाल को जोर से चिमटा। छोड़ने से इनकार करते हुए लियोन का सूझा हुआ चेहरा चिमटे जाने से तना हुआ और बिगड़ गया। उसने असुविधा में भौहें चढ़ाईं और दांत पीसते हुए जोर से विरोध किया। हूह, छोड़ो अब। रोस ने गर्व से अपनी ठोड़ी उठाई। उसका रवैया अकड़ू, अहंकारी और पूरी तरह से अड़ियल था। मैं नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम ये नहीं मान लेते कि तुम मेरे कैदी हो। लियोन भी कोई कमजोर नहीं था। उसने तुरंत पलटवार किया बिना थोड़ी भी कमजोरी दिखाए। तुमने मुझे चिमटा? छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम छोड़ो। एक तरफ शेरी खुशी खुशी बारबेक्यू खा रही थी जुड़वा बहनों के साथ। इन 2 बचकाने बेवकूफों को देखते हुए, जो अब 3 बच्चों के माता पिता थे, लड़ते और कुश्ती लड़ते हुए बच्चों की तरह, लियोन के पास फिर से समझौता करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं 3 से गिनती करूंगा, हम एक साथ छोड़ेंगे। रोसविदर अनिच्छा से सहमत हो गई। ठीक है। दोनों ने एक साथ गिनती शुरू की। 3 आह 2 आह अहम। लेकिन सबके आश्चर्य के लिए गिनती खत्म होने के बाद लियोन और रोस एक दूसरे से ज्यादा जिद्दी थे। कोई भी अपना चेहरा खोने या पीछे हटने को तैयार नहीं था। वे अभी भी एक दूसरे को मजबूती से पकड़े हुए थे। बिना किसी झुकने के इरादे के आधी हंसी वाले भाव के साथ लियोन ने उसे फिर से याद दिलाया, इस बार हम सचमुच एक साथ छोड़ेंगे, ठीक है? दोनों ने एक साथ फिर से गिनती की। 3 आह 2 आह आह 1। तब जाकर वे आखिरकार एक साथ छोड़े, दोनों बेहद अनिच्छा से। दोनों ने अपना चेहरा एक तरफ मोड़ लिया, हल्की सी अजीब नाराजगी वाला भाव पहने हुए। सच कहूं, अब जब वे हाथ पकड़कर इतनी दूर आ चुके थे और 3 बच्चे भी एक साथ पैदा कर चुके थे, युद्ध के मैदान की हत्या की भावना और अपने कुल के बोझ को उतारने के बाद भी लियोन और रोस अभी भी बिल्कुल 2 बड़े बच्चों की तरह थे। जब भी वे मस्ती करना शुरू करते थे, जीवंत, धरती से जुड़ी गर्माहट और चंचल आकर्षण से भरे हुए। अपनी छोटी सी हाथापाई के बाद दोनों धीरे धीरे शांत हो गए और शराब का असर भी लगभग खत्म हो गया। रोस ने अपने चेहरे पर चंचल भाव हटा लिया। अचानक उसे वह पुराना मामला याद आया जिस पर उन्होंने अभी अभी चर्चा की थी। उसकी नजर तुरंत गंभीर हो गई। सीधे लियोन को देखते हुए उसने धीरे से पूछा, वैसे तुमने पहले क्या मतलब किया था जब तुमने कहा कि तुम्हें उस समय एक गद्दार ने फंसाया था? क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? जैसे ही लियोन ने यह सुना, उसका भाव शांत हो गया। उसकी आंखों में एक गहरा जटिल भाव चमका। उसने एक लंबी धीमी आह भरी और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, यह एक लंबी कहानी है।